खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ऐसा कहते हैं। मर्दानी क्यों लड़ी? जनानी लड़ी थी वो तो। लेकिन जब ताकत के कई नाप न हो तो ताकत सिंबॉलिक रूप में हम पुरुष। जीवन के नित नए रंग हो, पल पल मिले हमेशा प्यार, यही हमारी ईश प्रार्थना। दिवस आई हो बारंबार, विद्वान विवेकी बने आप, उपकारी बन करें उपकार, जीवन के तम को हरण करें आप। तम मतलब अंधकार। बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं नीरज सिंह ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूं कुमाऊँवाड़ी रेडियो स्टेशन में। उसके गेट के सामने मैं खड़ा हूं। आज मैं आपको ले चलता हूं कुमाऊँवाड़ी रेडियो स्टेशन में। उसका रास्ता कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। जो सबसे ऊपर एक टेंट लगा है, वहाँ तक मुझे जाना है। काफ़ी चढ़ाई है, तो चलो चलते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर वहाँ जो आज का कार्यक्रम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और रास्ता देख लीजिए आप कैसा है, पहाड़ का रास्ता, खड़ंजे बने हुए हैं और कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों, कुमाऊँवाड़ी एक रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो कि कुमाऊनी लैंग्वेज में संचालित किया जाता है। कुमाऊनी भाषा के गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाए जाते हैं। तो वहीं तक मैं जा रहा हूं, आपको दिखाते चलूँगा कि कैसा रास्ता है और कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है, क्योंकि चढ़ाई तो बहुत तेज़ है। अभी से मेरी सांस फूलने लगी है। तकरीबन मैं सोचता हूँ कि 1 किलोमीटर की चढ़ाई होगी ऊपर तक। धीरे धीरे मैं चलूँगा और आपसे मिलते हुए चलूँगा। तो आज रेडियो स्टेशन की 13वीं सालगिरह है। 13 साल कंप्लीट हुए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं यहाँ पे, और कुछ प्रोग्राम हैं। जो भी प्रोग्राम होगा मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा आपको कुमाऊँवाड़ी रेडियो स्टेशन में। बेशक, लेकिन उनके भीतर समाज को एक दिशा देने की ललक है। तो उनके ऊपर जब ऐसा इवेंट होता है तो 2 तरीके का वर्कलोड कहते हैं हम, कार्य बोझ हजम यानी शोभा बढ़ोन से और घर काम में पेंडिंग ने रन से उन्हें समय पर निपटन से, तो वो 2 कामों की 2 भूमिकाओं का निर्वहन करके यहाँ पहुँचते हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसलिए उनके लिए और ज्यादा धन्यवाद। तो सभी का स्वागत। तो पंचम जी, आगे की कार्रवाई आपकी। धन्यवाद कार्की जी। और महिलाओं के बारे में जो आपने बातें कही, वो शायद आपसे बेहतर कोई कह भी नहीं सकता। ये मैं महसूस करता हूँ, शायद इसीलिए मेरे अंदर से चीज़ें निकल रही हैं। और इसके साथ साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आमंत्रित करूँगा हमारी रेडियो साथी कविता बीस जी को कि वो गुलदस्ता देकर हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। मैं हमारे सभी जो मेहमान हैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधार कर आप इस दिव्य ज्योति का शुभारंभ करेंगे। हमारे सभी मंचासीन जो मेहमान हैं कृपया पधार कर। साथ मेहता जी पधारे हैं, कृपया आपका भी स्वागत है और आप भी यहाँ पर पधारिए। तो दीप प्रज्वलन हो रहा है। भो दीपम अंधकार शैकारकम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय सकलाय जगद्युताय नागानाय सुरत्यक्ष विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, तुझे देखने की एक नज़र मांगता हूँ। मुझे चाहिए बस तेरी बंदा नवाजी, न घर मांगता हूँ न जर मांगता हूँ, न हो जाऊं बेसुध जलवों से तेरे, इलाही मैं ऐसी नज़र मांगता हूँ। मरीजे मोहब्बत हूँ ए साहे खुबा, मैं दवाए जिगर मांगता हूँ।
मुझे चाहिए बस कुछ नहीं और बिस्मिल, मैं आहों में अपनी असर मांगता हूँ कार्यक्रम में। इसके साथ ही मैं अब कविता जी से निवेदन करूँगा कि सबसे पहले श्रीमती शोभा जी जोशी जी को आप पुष्प गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत कीजिएगा। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत बड़ा है सफ़र, थोड़ी दूर साथ चलो, ताउम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूँ मैं भी, फिर भी हमारी मुश्किलें दूर करने को कुछ दिन तो साथ चलो। बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा हमारे बहुत पुराने लोधियाल जी ने हमको बता दिया था, और साथ में गुररानी जी ने बहुत कुछ बयां किया कि ये शख्सियत जो आपके सामने खड़ी है तो ये कौन है, क्या है, और मुझे बहुत खुशी मिली। मैं इस कार्यक्रम के बाद खुद ही आपसे व्यक्तिगत तौर पे बैठना चाहूँगा। किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल, उनियाल जी में भी वही चीज़ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड से भी नवाजी गई है 2016 में। एक्सीलेंसी अवार्ड यो ने उनको मिला 2017 में, और ट्रेड इंडिया अवार्ड 2018 में मिल रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्ड 2020 में मिल रहा, वर्ल्ड आइकॉनिक वुमेन्स अवार्ड, आइकॉनिक समझा विशेष योग्यता धरने जो क्षमता हमें वे लीजिए उनको अवार्ड मिल रहा, और कोरोना योद्धा, कोरोना बीच में सब लोग हम बंद थे, घरों में थे, लेकिन उन्होंने सड़क में आके अपन जिंदगी परवाह नहीं करके लोगों को मदद करना काम बहुत जोर शोर करा। तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ऐसा कहते हैं। मर्दानी क्यों लड़ी? जनानी लड़ी थी वो तो, लेकिन जब ताकत के कई नाप न हो तो ताकत का सिंबॉलिक रूप में हम पुरुष के ही कीजिए उनको सम्मानित करेगा, और वो हमारे बीच में है। और एक सबसे बड़ा पक्ष ये है कि वो महिला है, देखो, जबकि लड़ी तो झांसी की रानी थी, ऐसा नहीं है, उसमें था को भी कम किया मैम ने। तो ये पहली बात है, यानी अगर हम अवसर दें, मौका दें, सम्मान दें, जगह दें, और उस भाव से अगर हम मदद सपोर्ट करो कहीं गए, तो महिला ने कतई फसल नहीं थे, वो उन्होंने साबित किया। जबकि पारिवारिक पुष्टि के हिसाब से देखा जाए तो पति का स्वर्गवास हो गया, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, उनको तो घर में रह जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम दो बराबर हैं तो हम भी अपनी काबिलियत को दिखा सकते हैं, वो काम उन्होंने करा। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे मैम आपका, बस। तो इसके साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बच्चों ने वंदना की तैयारी कर रखी है, वंदना कराते हैं, उसके बाद हम आपका बात करा के आपको हम विदा करेंगे। हमारे बीच में जो शोभा जोशी सन, जो नगर पालिका बहुत भल अध्यक्ष रही, और यस किस्म का निर्णय इनार जो अनुशासन इन्हों जो काम करी, इनार पति छी विजय जोशी वैबर पहली ऊंची यो 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रही, तो बहुत ठुल बात हुई महिला जी। तो यानी जी एक का यथुका कुणाल जी मैं माइक थमा पहली तो मैं कुमाऊनी में को कि यतुक उच्च उठो रे मन को, जतुक उच्च चु सुखी मान, यतुक उच्च उठो रे मन को, जतुक उच्च चु सुखी हिमाल, मेहनत करला पसड़े बगाला, जब तो तुमन के अभी बुत्याल
तो शोभा जी यह कुनेह, शोभा परिश्रम और शोभा लगन और शोभा जोशी जो क्षमता जो अपने मेहनत जो आगे बढ़ी तो वीकली जो मैं शब्द कही खुद ही को कर बोलो इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसी बात, ऐसी शोभा जोशी को मैं बहुत ही स्नेह के साथ, मेरी बहन है इसलिए स्नेह शब्दों को मैं उद्बोधन करने ही। तो शोभा मेरी बहुत बहुत शुभकामना छू, मंगल कामना छू, तुम अपन जीवन में खूब आगे बढ़ो और वो स्वागत वंदन अभिनंदन छू, अपन बात धरो। धन्यवाद। अपन रेडियो अपन बात आज कुमाऊं वाणी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का 13वें वार्षिक महोत्सव का उपस्थित मंचासीन मेरे पिता तुल्य, मेरे भाई तुल्य और सभागार में उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से ढेर सारी बधाइयां देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। साल पहले आज आपने एक वृक्ष बोया था, एक पौधा बोया था, आज वृक्ष के रूप में पल्लवित हो रहा है, उसके लिए मैं पूरे रेडियो परिवार को बधाइयां देना चाहती हूँ। अकेले कुछ नहीं होता, सारे लोग जब मिले तो चीजें बहुत आगे बढ़ती हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि अकेले भी बहुत कुछ होता है। अगर आप ठान लें तो उसका उदाहरण आप बैठे हुए हैं सामने, तो आप उसका उदाहरण हैं। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन करने का जज्बा होना चाहिए। कुमाऊं वाणी है जिससे हजारों लोग जुड़ रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं। तो आपका प्रयास जल, जंगल, जमीन जो भारत सरकार नहीं कर पा रही है, तो एक रेडियो स्टेशन कर पा रहा है। हमारे लाखों लोगों को जोड़ने का काम, लाखों लोगों को आप बता रहे हैं अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में। हमारी सांस्कृतिक को आप बचा कर रख रहे हैं, हमारी जो धरोहर है। और कितने ग्रामीणों की, जो किसानों की जो समस्याएं हैं, उनका आप निदान कर रहे हैं। तो मैं जितने भी यहाँ पर हमारे रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, तन मन धन लगाकर, खुद अपने असर से आप ये पूरा एक आपने जो ये संगठन तैयार किया है। और जहां आप इतने पूरे एक पहाड़ इलाके में, जहां पर आपका कम्युनिकेशन का भी हमारा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, वहां पर जाकर आप ये काम कर रहे हैं और लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी काम कठिन नहीं है, बस करने का जज्बा होना चाहिए। और मेरे लायक जितना भी कुछ हो सकता है, मैं वो करने के लिए तैयार हूं, खुद अपने एफर्ट से। रचित कविता है आपके सामने, 2 लाइन मैं आपको कहना चाह रही हूं। कुमाऊं वाणी 13वीं वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे युगवाणी की टीम को मेरी ढेरों बधाई करो स्वीकार। जीवन के नित नए रंग हो, पल पल मिले हमेशा प्यार। यही हमारी इस प्रार्थना, दिवस आई हो बारंबार। विद्वान विवेकी बने आप, उपकारी बन करें उपकार। जीवन के तम को हरण करें आप, तम मतलब अंधकार। जीवन के तम को हरण करें आप। जय जय घोष करे संसार, जय जय घोष करे संसार। इसी तरह मैं आप लोगों से अनुमति मांगती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। और ये छोटी सी भेंट है मैम, ताकि आपकी स्मृतियों में हमेशा ये ताजी रहे, और जब भी आप इसको देखें तो आपको ये महसूस हो कि आप यहाँ कभी पहुँची थी और यहाँ के लोगों का आपने सीखा था। और श्रीमती बिमला कार्की जी के द्वारा भेंट स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत